तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही जोरों शोरों तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं मॉडल पेपर। क्या मेरे प्यारे बच्चों, मॉडल पेपर बताने वाले हैं जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स हैं 2023 की। मेरे बच्चों, उसका जो क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से हम बताने वाले हैं। तो आप सभी को बस हमारे चैनल पर जाना है, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखना है मेरे प्यारे बच्चों, और साथ ही साथ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को दबा कर रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों का आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर मिले, तो आप इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा और अच्छी तरीके से अगर समझना हो तो इसको अच्छी तरीके से लिख भी लेना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आपको आर्टिकल भी मिलेगा, पैसेज भी मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको क्या बताएंगे, पैसेज को बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए, जो पैसेज दे रखा है, पैसेज के क्वेश्चंस भी आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन भी आपको दे रखा है। क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, और आपको एकदम अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, अगर आप कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ना बहुत ही आवश्यक है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इस पैसेज में आपको बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है और क्या हमारे लिए ट्रिक हो सकती है और इनके आंसर्स हम कैसे पैसेज में ढूंढेंगे। तो बहुत सारे हमारे बच्चे चिंतित हैं कि सर कैसे होगा, सारी चीज़ों को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आपके लिए डर ये समाप्त कर देना है। ठीक है, क्योंकि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से समझते रहना है अगर आपको ये चीज़ समझना है तो। ठीक है, अगर जो बच्चे नहीं समझना चाहते हैं वो तो समझ ही नहीं पाएंगे कभी भी। ठीक है, अगर आपको समझना है तो आप अच्छी तरीके से इसको पहले पढ़िए और अच्छी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों समझिए। जैसे यहाँ पैसेज दे रखा है, टुडे व्हेन वी पिक अप अ डेली न्यूज़पेपर, जब हम क्या करते हैं आज, यानी आज कल, टुडे आज हम, व्हेन वी पिक अप अ डेली न्यूज़पेपर, जब हम डेली का प्रतिदिन का न्यूज़पेपर उठाते हैं तो वी इनवर्टेबली फाइंड एन इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ vandalism, फ्रॉड, थेफ्ट, robbery, रेप, चाइल्ड अब्यूज, बैटर्ड स्पोसेस, मर्डर्स, हेट क्राइम्स, जोनोसाइड, नाउ ट्रेंड एज। ठीक है, क्या है जोनो, देखिए क्या है मेरे पास, जेनोसाइड क्या है, आउ नाउ ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ आजकल क्या है, ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंड एज जैसे इथिक, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, इथिक क्लींजिंग, क्या क्लींजिंग, इथिक क्लींजिंग। ठीक है, आगे देखिए, along with a multitude of other senseless violent acts that have become distributely common, these are not the actions of people who like themselves। ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जैसे आजकल हम देखिए पैराग्राफ अच्छी तरीके से आप लोग पढ़िए, अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तब भी हम आपको इसका आंसर अच्छी तरीके से बताएंगे और अच्छी तरीके से समझाएंगे भी। ठीक है, तो जैसे ये आपका पैराग्राफ दे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, आजकल जब हम न्यूज़ पेपर उठाते हैं तो हम देखिए इन वर्बली फाइंड एन इंक्रीजिंग इंसिडेंट, यानी कि असाधारण रूप से हम बहुत सारे न्यूज़ यहाँ पे पढ़ते हैं। कौन कौन सी न्यूज़ पढ़ते हैं जो आपको हम अच्छी तरीके से बताएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो वो न्यूज़ कौन कौन सी है, जैसे यहाँ पर न्यूज़ आपको क्या क्या दिखाई देगी, जैसे मर्डर हो गया, हेट क्राइम्स हो गया। ठीक है, ये सारी क्राइम्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। अब देखिए इसके क्वेश्चंस कैसे पूछता है, क्वेश्चंस को भी एक बार एक नज़र डाल लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है मेरे बच्चों, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल से सेल्फ एस्टीम, क्या सेल्फ एस्टीम। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन नहीं मालूम तो आपको यहाँ पर क्या खोजना होगा मेरे बच्चों, स्टीम खोजना होगा। क्या खोजना होगा, स्टीम। जैसे यहाँ पे दिख रहा है सेल्फ स्टीम, तो आप इस पैराग्राफ को यहाँ से उठाइए और पूरा इस पैराग्राफ को लिख दीजिए, तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पैराग्राफ में सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और उसका आंसर भी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे हम आपको बताएंगे। ठीक है, जब आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जहां पर स्टीम दिख जाए ना मेरे प्यारे बच्चों, उस पैराग्राफ को अच्छी तरीके से लिख देना है और अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको समझा भी देना है। ठीक है,
तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड सेल्फ एस्टीम। एस्टीम तो इसका मतलब क्या है, अगर इसका आंसर लिखेंगे तो गुड सेल्फ एस्टीम इज इम्पोर्टेंस टू सॉल्विंग मेनी प्रॉब्लम्स। यह क्या करता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स को क्या करता है, सॉल्व करता है। क्या करता है, सॉल्व करता है। अगला देखिए, व्हाट इज रिमार्केबल इज हाई सेल्फ एस्टीम। ठीक है, जो हमारे हैं रिमार्केबल क्या है, सेल्फ यानी कि हाई सेल्फ एस्टीम क्या है, देखिए यहाँ पर हाई सेल्फ एस्टीम इज द रिमार्केबल एसेट एज इट हेल्प अस टू बिलीव इन आवर वर्थ। ठीक है, जो कि हमारे ऊपर क्या करता है, मेरे प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, बिलीव करता है, विश्वास करवाता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, whom will conditions in our lives improve permanently। ठीक है, हम कौन सी स्थिति से अपने जीवन में क्या करते हैं, अपने जीने में कैसे परमानेंटली सुधार कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हो जाएगा, साउंड सेल्फ स्टीम इंश्योर्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ बाय आइडेंटिफाइंग लेटेंट टैलेंट्स एंड क्रिएटिव क्या हो जाएगा, फैकल्टीज, क्या हो जाएगा, क्रिएटिव फैकल्टीज के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, यहाँ पर विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ यूनि, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, अनइम्पोर्टेंट। क्या अनइम्पोर्टेंट का जो क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनइम्पोर्टेंट का अपोजिट पूछ रहा है 5वें नंबर में, तो क्या हो जाएगा, परमानेंटली। क्या हो जाएगा, परमानेंटली। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अगले देखिए क्या है, यहाँ पर द वर्ड विश क्या पूछ रहा है, द वर्ड विश हैज सिमिलर मीनिंग एज इसेंशियल। इसेंशियल मीन्स क्या होता है, आवश्यकता। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, आवश्यकता का आपको क्या करना है मेरे बच्चों, सिमिलर शब्द निकालना, तो क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक। क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, द वर्ड पोटेंशियल इज पैरा 6 मीन्स, यानी पैराग्राफ 6 में पोटेंशियल का मतलब क्या है, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, हिडन पावर। क्या हो जाएगा, हिडन पावर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर आप नहीं, देखिए इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि यहाँ पे आपको पूछेगा 4 2-2 नंबर के पूछेंगे, और यहाँ पर और भी क्वेश्चन पूछेगा 3 1-1 नंबर का आपको पूछेगा। तो यहाँ से आपको मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता है, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप आंसर दे सकते हैं पैसेज से। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आता है तो पैसेज को उससे मिलते जो शब्द हैं उसको अच्छी तरीके से लिख देना है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज था मेरे प्यारे बच्चों। तो इस पैसेज को अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे, और अच्छी तरीके से आपको अब एग्जाम में आएगा तो कर भी लेंगे। ठीक है, तो आपके लिए देखिए कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भी देखिए आपका क्या हो जाएगा, व्हाट प्रेडिक्शंस वाज मेड एट द टाइगर किंग्स बर्थ, यानी कि बाघ राजा के जन्म के समय क्या भविष्यवाणी हुई। जब बाघ राजा का जन्म हुआ तो उस समय कौन सी भविष्यवाणी की गई थी, उसके बारे में आपको बताना है। अथवा व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट टू बी द कॉज ऑफ द महाराजा डेथ, मतलब मुख्य ज्योतिषी महाराजा की मृत्यु का क्या कारण होने की भविष्यवाणी करता है। ऐसा कौन सा कारण था जिससे महाराजा की मृत्यु होगी, उस कारण को भी आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए इसका आंसर आपको अच्छी तरीके से समझाते और आपको अच्छी तरीके बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए क्या है, यहाँ पर देखिए एट द टाइगर बर्थ, यानी जब बाघ राजा का जन्म हुआ तो रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट ही वुड ग्रो अप एज अ ग्रेट वॉरियर। उन्होंने भविष्यवाणी किया, कौन सी भविष्यवाणी किया, कि यह बहुत ही महान योद्धा की तरह आगे बढ़ेगा, हीरो एंड चैंपियन। ठीक है, हीरो एंड चैंपियन बनेगा, सब पर विजय पाएगा। और देखिए क्या करा है कि दे आल्सो प्रेडिक्टेड हिज डेथ बाय टाइगर, यानी उन्होंने क्या किया, भविष्यवाणी की इसकी मृत्यु किससे होगी, एक टाइगर से ही होगी। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्या जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझते चलिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, नरेट द अल्टीमेट एंड ऑफ द टाइगर किंग, बाघ राजा के आखिरी अंत का वर्णन कीजिए, या हाउ डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शंस प्रूव ट्रू। कहने का मतलब मुख्य ज्योतिषी की भविष्यवाणी कैसे सत्य सिद्ध हुई, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी अच्छी तरीके से समझिएगा। द किंग एंड सन वर प्लेइंग विद द वुडन टाइगर, यानी राजा और उनके बेटे जो थे वो लकड़ी के एक टाइगर के साथ खेल रहे थे।
लकड़ी के टाइगर के साथ खेल रहे थे। आप सभी लोग टाइगर का नाम तो जानते हो, टाइगर किसे कहते हैं। तो टाइगर के साथ खेल रहे थे। अ सिल्वर प्राइस्ड प्राइस्ड द किंग्स हैंड, ठीक है। ही रिमूव्ड इट बट द इन्फेक्शन फ्लेयर्ड एंड विद इन 4 days द किंग डाइड। मतलब कहने का मतलब कि उनके हाथ पर वो क्या हुआ गया, गिर गया। और देखिए क्या हुआ कि ही रिमूव्ड इट बट द, उन्होंने उसे हटाया लेकिन बट द इन्फेक्शन फ्लेयर्ड एंड विद इन 4 days द किंग डाइड। यानी कि इन्फेक्शन के कारण 4 दिनों के बाद राजा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आगे देखिए, इट वॉज इंडीड द 100 टाइगर दैट किल द किंग। इस तरीके से राजा की मृत्यु 100वें टाइगर के द्वारा हो गई, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, वाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग। औसत वैश्विक तापमान क्यों बढ़ रहा है। हमारा जो औसत वैश्विक तापमान है वह क्यों बढ़ रहा है, ठीक है। तो द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग बिकॉज, यानी जो हमारा औसत तापमान है बढ़ रहा है, क्यों बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि ऑफ डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर, जो हमारी ओजोन परत है, विच इफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोटो प्लैंकटन विच इन टर्न्स इफेक्ट द ग्लोबल कार्बन साइकिल। जो हमारा कार्बन साइकिल है वह लगातार क्या हो रहा है, बिगड़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई इज एन एडल्ट परस्पेक्टिव ऑन लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ चाइल्ड। जीवन के बारे में एक बड़े व्यक्ति का नजरिया एक बच्चे के नजरिए से भिन्न क्यों होता है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एन एडल्ट एंड चाइल्ड लुक एट लाइफ इन डिफरेंट कलर्स। यानी कि जो हमारे एडल्ट होते हैं, जो हमारे वयस्क होते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, लुक एट लाइफ इन डिफरेंट कलर्स, यानी मतलब एक दूसरे के अलग नजरिए से देखते हैं। मतलब कि जो एडल्ट का नजरिया होता है देखने का जीवन का वो अलग होता है, और जो बच्चे का होता है वो अलग होता है। कैसे होता है, चलिए उसके बारे में भी आपको बताते हैं। यहाँ आप देखिए, adults have to face the harsh realities of life to keep things going। मतलब कहने का मतलब कि जो एडल्ट होते हैं हमारे, have to face the harsh realities of life to keep things going। कहने का मतलब वे क्या करते हैं, जीवन के रियलिटी के बारे में उसको अपनी बातों पर रखते हैं, जीवन की रियलिटी को रखते हैं। और उसके बाद देखिए, दे नो लाइफ डज नॉट ऑलवेज एंड विद अ हैप्पी नोट, ठीक है। वे जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो हमारा जीवन है वो हमेशा खुश नहीं रहेगा। मतलब कि ऑलवेज इंड विद हैप्पी नोट, यानी कि एक हैप्पी नोट की तरह नहीं समाप्त होगा। मतलब कि आप खुशी खुशी समाप्त नहीं होगा। लेकिन टू देम ईच लाइफ हैज इट्स ओन ईव एंड टाइप, ठीक है। फिर भी अपने जीवन को वह सरल बनाना जानते हैं। टू देम ब्यूटी एज वेल एज अगलीनेस, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से क्या कर रहे हैं कि टू देम ईच लाइफ एज इट्स ओन ईव एंड टाइप। करने का मतलब उनके लिए प्रत्येक जीवन का अपना उतार चढ़ाव होता है। और देखिए, टू देम ब्यूटी एज वेल एज अगलीनेस बोथ आर द पार्ट ऑफ लाइफ। कहते हैं कि उनके लिए सौंदर्य और कुरूपता दोनों ही जीवन के अंग हैं। उनके लिए सौंदर्य है और कुरूपता है, दोनों जीवन के क्या हैं, अंग हैं। और देखिए, बट अ चाइल्ड लिविंग इन अ कंफर्ट प्रोवाइडेड बाय हिज पेरेंट एक्सेप्ट ओनली ब्यूटी। यानी कि जो हमारे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि लेकिन माता पिता द्वारा प्रदान किए गए आराम में रहने वाला बच्चा केवल सुंदरता को ही सच मान लेता है। जो अपने पेरेंट्स के जो बच्चा कोई भी चीज़ उसको आवश्यकता होती है तो वो आसानी से अपने माता पिता से कहता है, तो वो चीज़ उनको लाकर दे देते हैं। वो ये नहीं जानता है कि वो पैसा या जो चीज़ है वो कितनी कठिनाई से आता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। और देखिए, हिज पेरेंट्स ट्राई टू कीप हिम अवे फ्रॉम ऑल द बेटरनेस ऑफ लाइफ। कहने का मतलब उसके माता पिता उसे जीवन की सभी कड़वाहटों से दूर रखने की कोशिश करते हैं। जो उनके माता पिता हैं उनके सभी जीवन की जो कड़वाहटें हैं, कितना मेहनत करना पड़ता है, वो सारी चीज़ों से क्या करते हैं, दूर रखते हैं। सो ही नोज नथिंग अबाउट द रियल वर्ल्ड। क्या इसलिए वह वास्तविक दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, ठीक है। इसलिए वह वास्तविक दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता है। द स्टोरी एंड परस्पेक्टिव ऑफ इज द एडल्ट मैन, ठीक है। यानी कि
एक छोटे बच्चे का दृष्टिकोण और एक वयस्क का दृष्टिकोण आप इस तरीके से डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ डिड द प्रोडक्शन, क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है कि हाउ डिड द प्रोडक्शंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजर अबाउट द किंग ऑफ प्रतिबंधनपुरम कम ट्रू। प्रतिबंधनपुरम यानी प्रतिबंधपुरम के राजा के बारे में जोशी की भविष्यवाणी कैसे सिद्ध हुई। किसके बारे में, प्रतिबंधपुरम के राजा के बारे में जोशी की भविष्यवाणी कैसे सिद्ध हुई। या ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, कैरेक्टर स्केच करना है किसके बारे में, टाइगर किंग के बारे में, ऑन योर यानी योर ओन वर्ड्स के बारे में। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या होगा, चलिए कैसे लिखेंगे उसका देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आंसर क्या हो जाएगा, क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर वाज ब्रॉट बाय एन इंग्लिश गवर्नर। यानी जो हमारे प्रिंस थे जंग जंग बहादुर वाज ब्रॉट अप बाय इंग्लिश गवर्नर, ही वाज टूटोर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन। वे क्या थे, एक इंग्लिश ब्रिटिश शासन से क्या करते वो अपने मतलब कि एक बड़े पद पर थे। वेन ही ग्रो टू 20 ही टूक द रीजन हिज हैंड्स। जब वे 20 साल के हुए, 20 साल के हुए, तो उन्होंने क्या किया, उनकी सत्ता जब अपने हाथों में ली तो विद इन a स्पैन ऑफ 10 years ही किल्ड 70 टाइगर। यानी उन्होंने क्या किया, लगभग 10 सालों के अंदर 70 टाइगर्स को मार दिया। इट वॉज हिज मास्टर स्ट्रेटजी टू मैरी अ गर्ल ऑफ अ स्टेट विच हैड अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। यानी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो क्या थे, यानी कि इट वॉज हिज मास्टर स्ट्रेटजी टू मैरी अ गर्ल ऑफ अ स्टेट विच हैड अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। उन्होंने निश्चय किया जहां पर सबसे ज्यादा टाइगर्स की पॉपुलेशन थी वहां पर क्या कर दिया, उस वहां के राजा से उसकी बेटी की शादी करने का प्रस्ताव रखा। और देखिए सो ही वॉज एबल टू किल 99 टाइगर इन ऑल। इस तरीके से वे 99 टाइगर को मारने में सफल हुए। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रोटेक्टेड दैट, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उन्होंने क्या किया, भविष्यवाणी की कि हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, उसकी डेथ किससे होगी, एक टाइगर से होगी। ठीक है, और इट इज आयरोनिकल दैट द किंग मेट हिज डेथ बाय अ वुडन टाइगर। ठीक है, जो उनकी मृत्यु हुई तो एक लकड़ी के टाइगर से हुई। एट लास्ट द 100 टाइगर टुक रिवेंज अपॉन हिम। ठीक है, इस तरीके से सब में टाइगर ने अपना जो रिवेंज था उसको पूरा किया। अगला देखिए जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है क्वेश्चन, राइट रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर फ्री स्टूडेंटशिप इनेबल यू स्टडी फर्दर। यानी अपने स्टडी के लिए अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को क्या लिखे मेरे प्यारे बच्चों, एक क्या लिखें, क्या लिखे मेरे बच्चों, यहाँ पर फ्री स्टूडेंटशिप के लिए यहाँ पर आपको लेटर लिखना है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखना है टू द प्रिंसिपल, डेट आपको यहाँ पर डाल देना है इलाहाबाद इंटर कॉलेज प्रयागराज, कुछ भी डाल देना है यहाँ पर अच्छी तरीके से। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, फॉर फ्री स्टूडेंटशिप टू फर्दर स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर आपको यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा करेक्शन कर लेना है, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, सर यहाँ से काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, सर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर कॉलेज। मैं आपसे बहुत ही रिस्पेक्ट तरीके से, बहुत सम्मान तरीके से कहना चाहता हूँ कि मैं, देखिए आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर कॉलेज, मैं कक्षा 12 का आपके कॉलेज का क्या हूँ, स्टूडेंट हूँ। माई इकोनॉमिकल कंडीशन इज वेरी पुअर, मेरी जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही खराब है। सो इसलिए आई एम अनेबल टू पे माई ट्यूशन फीस ऑफ कॉलेज। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, इसलिए मैं क्या हूँ, असमर्थ हूँ, क्या हूँ, असमर्थ हूँ पे माई ट्यूशन फीस ऑफ कॉलेज, मेरी ट्यूशन की फीस को भरने में। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए, देयर फोर, इसलिए आई रिक्वेस्ट टू यू, यानी आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली फ्री माई स्टूडेंटशिप, इसलिए आप क्या करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी स्टूडेंटशिप जो है उसको फ्री कर दीजिए। सो इसलिए दैट माई फर्दर स्टडी इज गोइंग ऑन, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑन दैट वेरी काइंड वर्क। आपके इस कार्य के लिए मैं आपका हमेशा क्या रहूंगा, ऋणी रहूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझना होगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए आगे आपको बताते हैं। आप देखिए आपको क्या लिखना है, योर ऑबिडेंटली एक्स वाई जेड, आपको कुछ भी डाल देना है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।